महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। हम देवसेन आचार्य महाराज की उस कृति को यहाँ पर समझ रहे हैं जिसका नाम तत्वसार है, और उन आचार्य महाराज की इस महान कृति को हम पूज्य मुनिवर अपरमित सागर जी के मुखार बिंदु से सुनेंगे। उनके चरणों में यहाँ बैठे सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि वे पूज्य मुनिषी की देशना का लाभ लें। सिद्धिभ्य नमः सिद्धिभ्य नमः सिद्धिभ्य झाणगिदण्डकं मे ऋम्मलसुविशुद्धिलब्धसद्भावे रमयूणपरमसिद्धे सुतच्चिसारं पवोच्छामि नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहोणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री नैमिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य भगवान देवसेन स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की 3 कम 9 करोड़ मिनराजों की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की भव्य बंधु, इस जगत में नाना तत्व हैं। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी महाराज तत्वसार ग्रंथ में द्वितीय गाथा के अंतर्गत तत्वों के बहुत भेद बतलाते हुए कह रहे हैं, हे भव्यात्मन, तत्व तो बहुत हैं, लेकिन जीव की दृष्टि उस तत्व पर नहीं जा रही जो उस तत्व को जान रहा है। तत्व के भेद बहुत कहे, कितने, बहुत। मूल में तो 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। उनके यदि भेद करते जाएंगे तो गुणस्थान की दृष्टि से देखें, कितने गुणस्थान होते हैं? 14 गुणस्थान होते हैं। तो 14 तत्व कितने हो गए? 14 तत्व हो गए। मार्गणा कितनी होती हैं? 14 मार्गणाएं होती हैं। तो मार्गणा के हिसाब से 14 मार्गणाएं हो गई, 14 तत्व हो गए। दान कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। तो 4 प्रकार का तत्व हो गया। आवश्यक कितने हैं? 6 हैं।
तो 6 प्रकार का तत्व हो गया। और धर्म कितने हैं? 10 हैं, तो 10 प्रकार के तत्व हो गए। और भावनाएं कितनी हैं? 12 भावनाएं हैं, तो 12 प्रकार का तत्व हो गया। अनपेक्षाएं कितनी हैं? धर्म कितने प्रकार का है? सब जान लो। तत्व बहुत प्रकार का है। आश्रम के कितने भेद हैं? 57 भेद हैं, तो 57 प्रकार का तत्व हो गया। लेकिन ये तत्व बोध क्यों दिया जा रहा है, उसको समझना है। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, द्वितीय गाथा में सुनना। तच्चम बहुभेगयम पुब्बारिहिम अख्यम लोए धम्मस बत्तणत्थम भवयाणम या वो नट्ठम च। शब्द आया है भव्य याणम। भव्य जीवों के लिए ही तत्व का उपदेश होता है, क्योंकि कहते हैं जो अभव्य जीव है उसको कितना भी दास्तान का ज्ञान हो जाए, लेकिन क्या वह तत्वबोध को प्राप्त होगा? कभी नहीं, क्योंकि उसे उस तत्व का श्रद्धान ही नहीं है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। न यदि पैडिम बभ्भो सुठभि अजान सत्थाणी दुर्गुण दुग्धम पिबंता न पण्या निवसा होती। जैसे सर्प को माँ आप दूध रख कर के रख दो, दूध पी लेगा, तो क्या उसमें मिश्री भी मिश्रित है, तो क्या वो निर्विष हो जाएगा? निर्विष कब होगा? जब वो अपने अंदर का विष त्यागेगा। उसके अंदर एक थैली रहती है, जब तक वो नहीं निकालेगा, वो या नहीं निकलेगी, तब तक वह निर्विष नहीं हो सकता। ऐसे ही अभव्य जीव को दास संग का ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं छूटता। जैसे सर्प थैली नहीं छोड़ रहा, ऐसे ही अभव्य जीव के अंदर मिथ्यात्व की कणिका बैठी रहती है, इसलिए वह कभी भी तत्वबोध को प्राप्त नहीं होता। नाम यदि पैडिम बभ्भो, अपनी प्रकृति अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, फिर भी इसी कारण से संसार में उसका कभी भी मोक्ष होगा ही नहीं। तत्वबोध किसके लिए दी जा रहा है? धम्मस्थ बत्थणत्थम, धर्म की प्रवृत्ति, धर्म का परिवर्तन होता रहे, इसलिए तत्व का बोध दिया जा रहा है। आदिनाथ भगवान को बोध था कि नहीं? कब हुआ बोध? भगवान आदिनाथ स्वामी को बोध हुआ तत्व का कब? कब? 83 लाख वर्ष पूर्व बाद, जब कोई एक जीव उनके सामने, वो भी किसी ने उस नाटक रचा था, वो हुआ नहीं। तत्वबोध कब हुआ? जब नीलांजना नाम की नृत्यिका उनके सामने आकर खड़ी हुई और सौधरविंद ने वही नीलांजना भेजी जिसकी मृत्यु अल्प थी, मतलब समय थोड़ा सा आयु कम बची थी, और उसके सामने नृत्य करा दिया और वो क्षण भर में गिर पड़ी और दूसरी नीलांजना सामने प्रकट कर दी। तो भगवान को कब बोध हुआ? मृत्यु को देख करके, दूसरे की मृत्यु को देख करके आत्मबोध हो गया। लेकिन 83 लाख वर्ष पूर्व तक भगवान क्या बने? अज्ञानी ही रहे। ऐसे ही जो तत्व बोध आपको दिया जा रहा है, वो किस लिए है? कि हम उस तत्व को समझ सकें जो हमारा अंदर बैठा हुआ है। क्यों बनी? आज तक समझ में नहीं आया कि हमारा आत्म तत्व कैसा है। उसे समझने के लिए आचार्य भगवंतों ने देशना दी है। तो इस संसार में सभी तत्व नष्ट हो जाते हैं क्या? नष्ट कोई भी नहीं होता, ध्यान रखना। जो उत्पन्न हुआ है बोलते हैं उसका विनाश होता है। होता क्या? होता है, होता है पक्का। विनाश मतलब उसका अभाव हो जाएगा, अभाव होगा नहीं। वो तो मानते हैं, माना कि आपने कहा ये वस्तु हमारे सामने रखी है,
हम उसको नष्ट कर देंगे तो नष्ट होगी कि वो परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन हुआ है, गाथाओं में लिखा हुआ है, जम किंचिपि उत्पन्नो तस्य विनाशो हवति नियमेण परिणाम स्वरूपेण न किंचिपि शास्यमथि। शाश्वत कोई भी द्रव्य नहीं है संसार में, लेकिन उसका विनाश कब होगा? जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश होता है। विनाश से तात्पर्य उस वस्तु का अभाव नहीं है। यदि अभाव मानोगी तो किसी के यहाँ कोई जीव उत्पन्न हुआ, उसकी मृत्यु होगी कि नहीं? जीव उत्पन्न हुआ है बोलते हैं, बोले वो जीव चला गया, नष्ट हुआ क्या? नष्ट नहीं हुआ है, उसका दूसरी पर्याय में परिणमन हुआ है, दूसरी पर्याय उसने प्राप्त कर ली है। जीव कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य हो, धर्म द्रव्य हो या अधर्म द्रव्य हो, काल द्रव्य हो या आकाश द्रव्य हो, इस छह द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते, परिणमन होता है। इतना समझना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, देखो जो भी उपदेश दिया जाता है उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। उद्देश्य है इसलिए निर्देश है। जहाँ उद्देश्य तहाँ निर्देश। जैसा उपदेश दिया जा रहा है उसका उपदेश होगा। माँ, आटा घर में क्यों है? आटा घर में क्यों? उसका उद्देश्य क्या है? रोटी बनाना। और उद्देश्य क्या है? रोटी बनाई क्यों? क्यों बनाई रोटी? रोटी बनाई इसलिए है कि हमारा पेट उससे भरेगा, हमारा क्षुधा रोग का शमन होगा, इसलिए हमने रोटी बनाना प्रारंभ किया है। ऐसे ही जो यहाँ देशना दी जा रही है वो किस लिए दी जा रही है? किस लिए दी जा रही है? उसका उद्देश्य है कि जो भव्य जीव हैं उसको समझ करके वो जीव अपने मोक्ष मार्ग को निर्धारित कर सकें, उसका निर्देश लक्षित कर सकें, इसलिए ये उपदेश दिया जा रहा है। समझो, अंदर का वैसे समझना है। बाहर तत्व सभी समझ लेते हैं, बाहर को देख करके कभी भी बोध नहीं होता अंतरंग का। मटका एक स्वच्छ रखा हुआ है, पानी भरोगे तो बाहर दिखेगा। पानी भर दोगे ना, ठंडा है कि गर्म है उसको स्पर्श करके जानोगे। ऐसे ही जब तक आपके अंदर धर्म का परिवर्तन अंदर नहीं होगा तब तक बाहर दिखने वाला है ही नहीं। हम धर्म की बातें जरूर कर लेते हैं आदर्श, लेकिन हमारे अंदर धर्म कब प्रकट होगा वो हम स्वयं जानते हैं। स्वयं जानते हैं कि हमारे अंदर धर्म है कि नहीं। दिखावा तो नहीं चल रहा है। क्यों? भक्ति करने आते हो मुनिराजों की, भगवान की, दिखाने के लिए आते हो कि दिखने के लिए आते हो? अरे दिखने के लिए आओ। कहां पर? कहां पर दिखने के लिए? मंदिर में दिखने के लिए नहीं। मंदिर में दिखने के लिए नहीं। हम सिद्ध सलाह पर भगवान के केवल ज्ञान में झलकें, उसके लिए मंदिर आना है, उसके लिए तत्व समझना है। ठीक है? तो धर्म परिवर्तन के लिए भगवान ने आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक सभी ने क्या किया? अपने धर्म का परिवर्तन तो किया ही, साथ में जो भव्य जीव हैं उनको समझाने के लिए इस धर्म का प्ररूपण किया है, उस धर्म को समझाया है। अब जो समझ जाएं उनका कल्याण हो जाएगा। और दिव्यांशु कब से प्रवचन सुन रहे हो, लेकिन आज तक प्रवचन सुना ही नहीं। आवाज सुनते रहे सबकी, लेकिन निज की आवाज आज तक सुनी ही नहीं। इसलिए तो सुनना पड़ रही है पर की आवाज। इसलिए सुन लो अपनी आवाज, पढ़ लेना अपनी आवाज। मुनिश्री ने पुस्तक लिखी ना, कौन सी? अपनी आवाज। क्या कहते हैं अपनी आवाज में? बिना कहे ही मेरी आवाज को सुन लेते हैं। कौन? हमारे गुरु। सुनते नहीं सुनते? सुन लेते हैं। आपके चेहरे को देख करके समझ जाते हैं कि आज परिणाम थोड़े से भटक रहे हैं। उसको समझाने के लिए फिर बोध दिया जाता है, अरे भव्यात्मन ऐसा परिणाम मत करो, संसार बिगड़ जाएगा।
पुनः पुनः समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई मोक्ष मार्ग सरल है किसके लिए? जो वैराग्य से युक्त है, और जो वैराग्य से युक्त नहीं है उसके लिए मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है। व्यक्ति चाहता है सुख, लेकिन उसे विघ्न जरूर आएंगे। ये ध्यान रखना, कोई भी अच्छा कार्य होता है राजेश भैया, विघ्न जरूर आते हैं, विघ्न जरूर आएंगे, निश्चित है। हम भी यहां पर जब आए थे, संघ में प्रवेश किया, उससे पहले कई विघ्न आए हमारे लिए। यहां तक कि हम सामायिक में बैठे थे, पिताश्री ने क्या किया, प्रतिक्रमण की पुस्तक थी, यूं फेंक दी और हाथ पकड़ा, गेट तक घसीट कर ले गए। मैंने कहा घसीट लो, जो पर्याय निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग पर आएगी उसको आना ही है, लेकिन विचार ठीक है, राग वहां ले जाता है, पर्याय दृष्टि ही दुख देती है। जब हमने विचार किया, विचार बदलते बदलते हम शांत रहे, परिणाम निर्मल रखते रहे। मालूम था कभी ना कभी तो जीव पिघलेगा, निश्चित है। आग लगी है, आग लगी है तो वस्तु पिघलेगी, जलेगी जरूर। कहीं भी लगा दो आग, वस्तु पिघल जाएगी। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी धर्म की आग अपने अंदर लगा दो, कसायों के विकार अपने आप जल जाएंगे। विचार कर लो, एक बार विचार कर लो कि हमें मोक्ष मार्ग पर आना ही है, तो कोई रोकने वाला नहीं है। हमको कौन रोक पाया? आदि सागर कौन रोक पाया? खूब समझाया सहज सागर जी को भी, अरे भैया घर में परिवार अच्छा बड़ा है, फिर भी जिनको तत्व बोध हो जाता है वे कभी भी मोक्ष मार्ग से विचलित होते ही नहीं। कितनी भी अड़चने आ जाएं, बस आंधी आती है तो क्या होता है, आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। क्यों? क्यों? ये उपकरण है, वो अपने आप अपनी सुरक्षा कर लेता है। ऐसे ही कितनी आंधी आ जाएं, राग द्वेष मोह की, हमें अपनी समता का परिचय देना है तो वह आंधी अपने आप शांत हो जाएगी और आप अपनी परम तत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकोगे। पहचानो धर्म को। किसे? ज्ञानचंद जी दादाजी, किसे पहचानना है? बेटे को? बेटे को? आत्मा को? आपका नाम ही ज्ञानचंद है, तो महाराज जी बोलते हैं ज्ञानचंद को आत्मा, हमेशा बोलते हैं। बोले जी मतलब ज्ञानचंद, उसके कारण ही सारा चक्कर चल रहा है। ज्ञानचंद ही है एक ऐसा जो हमें इधर उधर ले जाता है, उसको ही संभाल लोगे तो कहीं जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो ज्ञानचंद को ही संभालना है। किसको? ज्ञानचंद नाम की बात नहीं कर रहे हैं, जो अपना आत्मा है वही ज्ञानचंद है, उसको संभाल लो तो कहीं जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। संदेश किसको संभाल रहे? किसको? दुकान को? अरे अब तो परिणामों को संभाल लो, जिससे आपका ज्ञानचंद केवल ज्ञानचंद बन जाए, केवल ज्ञानचंद बन जाए। तो तत्व बोध को प्राप्त करना है तो धर्म तत्व में नहीं है, सार्थ नो। अंतिम बात करता हूं, सार यही है, सभी लोगों ने धर्म कहां देखा? पर वस्तुओं में। एक आदमी गुब्बारे लेकर के बाजार में गया। सुनो, छोटी सी कथा करके समाप्त करता हूं। एक व्यक्ति बाजार में 4 प्रकार के गुब्बारे लेकर गया, हरा, पीला, लाल, नीला। निकल गया और कई दिनों तक वह क्या करता रहा? गुब्बारे बेचता रहा। लेकिन कुछ समय बाद उसकी दुकान कम चलने लगी। उसने प्रयास किया, अब क्या होगा? उसने अपनी
दृष्टि बदली। क्या करता है, हीलियम गैस लाता है और गुब्बारे में भरता है। जैसे ही भरी, क्या करता, एक गुब्बारा उसने ऊपर छोड़ दिया, गुब्बारा ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही बच्चों ने देखा, अरे गुब्बारा बहुत ऊपर जा रहा है, ये हमको भी चाहिए। दृष्टि बदल गई ना। क्या हुआ, जैसे ही नजर वहां बच्चों की पड़ी तो लोग आकर के उसके पास आ गए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो उसकी बिक्री बढ़ गई। पीछे से एक बच्चा और आता है, उसका कुर्ता खींचता है, बोले ये आपके पास 4 प्रकार के गुब्बारे हैं और सारे उड़ रहे हैं, तो जो काले कलर का गुब्बारा है क्या वो भी उड़ेगा? प्रश्न सुनने लायक भी था और उसका उत्तर और सुनने लायक है कि भाई आप वर्ण मत देखो, हरा नीला लाल पीला कैसा भी गुब्बारा हो, गुब्बारा कलर से नहीं उड़ा, उसके अंदर जो गैस भरी गई है उससे ही वो गुब्बारे उड़े हैं। ऐसे ही समझो, उदाहरण था, अब उसको अपने भीतर लेना है। तत्व तो बहुत हैं, चाहे 2 प्रकार का कहो, चाहे 10 प्रकार का कहो, चाहे 12 प्रकार का कहो, लेकिन तत्व जब तक अंदर प्रवेश नहीं करेगा आपकी आत्मा सिद्धालय पर विराजमान नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले क्या करो, उस तत्व को समझ करके अपने अंतरंग की दृष्टि में उस तत्व को ले जाओ। राग द्वेष परिणाम संसार के कारण है, सब जानते हैं, जानते कि नहीं, फिर भी करते कि नहीं, कर रहे हो। उसे अंतरंग में ले जाना है कि राग द्वेष परिणाम करने से हमारा संसार बढ़ेगा, इसलिए राग द्वेष को छोड़ने का प्रयास करो। गैस भरो अंदर, तब जाकर के किसकी गैस भरना है, बीत राग बीत द्वेष की गैस भरनी है, तब जाकर के राग द्वेष रूपी जो संसार का कारण है वो दूर होगा। इसलिए विचार कर लो, किसे समझने का, जो हमारी आत्मा है उसे समझना है। धर्म का प्रवर्तन बाहर तो करो लेकिन अंतरंग के साथ। पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, निज को पढ़ने से ही सब कुछ होगा। इसलिए विचार करना, उस तत्व सार को समझने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। तत्व जानने वाले बहुत हैं लेकिन समझने वाले कुछ ही हैं, ये जानकर रखना, मानकर रखना। इस प्रकार तत्वसार में दूसरी गाथा यही कह रही है, तत्व बहुत हैं, लेकिन पूर्वाचार्यों ने ये कथन इसलिए किया कि जो भव्य जीव हैं उनका तत्व का बोध हो और धर्म का प्रवर्तन चलता रहे। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।